अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है फाइलम निडेरिया। फाइलम निडेरिया का दूसरा नाम आपके पास फाइलम सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा सील से निकला है और सील का मतलब होता है आपके पास कैविटी, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिलोम मौजूद होती है। ठीक है, सील मीन कैविटी और आप सिलोम भी इससे मुराद ले सकते हैं। ठीक है, तो जिनके पास कैविटी होगी जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उनको हम निडेरिया के अंदर रखते हैं। ठीक है, जो विजिबल आपके पास कह लेंगे कैविटी नजर आती है। अच्छा, आप कहते हैं कि जो फाइलम निडेरिया है, इसका अगर हम रूट मीनिंग देख लें तो ये ग्रीक वर्ड नाइड है एक, यानी दिस वन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नाइड। ठीक है, जिसको ग्रीक में स्पेलिंग ये होते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है आपके पास? नेटल। अब नेटल क्या चीज है? नेटल का मीनिंग आपके पास होता है एनोइंग या स्टिंगिंग। तो इस फाइलम का नाम हमने फाइलम निडेरिया ही क्यों रखा है? तो वो कहते हैं कि क्योंकि इनके पास कुछ स्पेसिफिक स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक स्टिंगिंग सेल्स। और उन स्टिंगिंग सेल्स को हम नाम देते हैं नीडोसाइट्स। ठीक हो गया? तो इनके पास कुछ स्पेसिफिक स्टिंगिंग सेल्स होते हैं नीडोसाइट्स, जिसकी वजह से इनका नाम नाइड और नाइड से निडेरिया जो है वो फाइलम रखा गया। ठीक हो गया? अच्छा, आप देख लेते हैं कि ये स्टिंगिंग सेल्स क्या होते हैं और कहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल हाइड्रा की अगर लें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। लार्ज सिलेंड्रिकल बॉडी होगी जिस तरीके से, और ये माउथ है सेंटर में। बाकी इसके लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिनको हम टेंटेकल्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया? एंड दिस वन इज द माउथ। बाकी जो लेबलिंग है वो हम आगे जाके करते हैं। अच्छा, अब इन टेंटेकल्स के ऊपर आपके पास ये स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम नीडोसाइट्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया? अब इन नीडोसाइट्स का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है? अगर आप इन नीडोसाइट की चलिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, तो लेट्स सपोज आपके पास लाइक हंड्रेड्स ऑफ नीडोसाइट्स जो हैं ये टेंटेकल्स के ऊपर मौजूद है। तो ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ और जूम करके हम यहाँ पे उनकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपने ऐसे कुछ घड़े की शेप की तरह का कहने का ये सेल होता है। यहाँ पे एक छोटा सा सीलिया होता है जिसे हम नीडोसिल कहते हैं। नीडोसिल। और ये जो पूरा सेल है इसको हम नाम देंगे नीडोसाइट। साइट का मतलब रिमेंबर सेल होता है। ठीक है, और नीडोनाइट से निकला मैंने आपको बता दिया। नेटल जिसका मतलब होता है स्टिंगिंग। ठीक है, दिस वन इज द न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके सेंटर में आपके पास एक बार्ब होता है जिसके ऊपर कुछ स्पाइन्स होते हैं। समझे, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर ये स्पाइन्स मौजूद है, और इस स्पाइन के ऊपर आपके पास एक रोटेटिंग ट्यूब मौजूद है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। अब इसको ट्यूब भी, और सेंटर में आपके पास एक ओपनिंग होती है जिसे हम नाम देते हैं ओपर्क्यूलम का। ठीक हो गया? अच्छा, अब होता ये है कि आपके पास ये जो फेज है ये अनडिस्चार्ज्ड फेज है। ठीक है, यानी अभी वर्किंग नहीं कर रहा ये सेल। और इस सेल का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन पहला तो आपके पास होगा फीडिंग के अंदर, ये हाइड्रा को फीडिंग में हेल्प करेगा। दूसरा आपके पास अटैचमेंट में हेल्प करेगा, डिफरेंट सर्फेसिस के साथ अटैचमेंट में हेल्प करेगा। तीसरा आपके पास डिफेंस, यानी डिफरेंट प्रेडेटर से बचाएगा, क्योंकि ये स्टिंगिंग सेल्स हैं, पॉइजन रिलीज करते हैं। तो ये आपके पास कह लें उसको डिफेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे हाइड्रा को। नेक्स्ट, अब लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर एक प्री आया। ठीक है, इसको हम प्री कह लेते हैं। ठीक है, और इसको जो है वो हाइड्रा ने
लेट्स सपोज इसके ऊपर फीड करना है, ठीक है। तब होगा क्या कि यहाँ पे जो सेल मौजूद होगा, ये वाला नीडोसिल उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो पहले आपके पास, जैसे यहाँ पे हम एक ड्रॉ कर लेते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास प्री आया, सेकंड में ये स्टिमुलेट करेगा नीडोसिल को। नीडोसिल क्या करेगी, ठीक है, नीडोसिल आपके पास ओपर्क्यूलम को मैसेज देगी और ओपर्क्यूलम ओपन हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, आपके पास अंदर से ये जो बार्ब है, बार्ब विल कम आउट, ये बाहर आ जाएगा। और फिफ्थ स्टेप में आपके पास क्या होगा कि ये जो ट्यूब थी, जो रोटेटिंग ट्यूब है या सराउंडिंग ट्यूब है जो कि आपके पास मौजूद है ऑन द बार्ब, ठीक है, वो बाहर निकल आएगी, या थ्रेड कह लें। ट्यूब विल आल्सो कम आउट, और आपके पास इस बार्ब के ऊपर ये जो छोटे छोटे स्पाइंस मैंने दिखाए थे, ठीक है, लेट मी ड्रा विद ब्लैक मार्कर, ये छोटे छोटे जो मैंने स्पाइंस दिखाए थे, ठीक है, ये आपके पास कहने पॉइजन रिलीज करते हैं, पैरालाइजिंग होता है ये, ठीक है। स्पाइंस रिलीज करेंगे पॉइजन, और वो पॉइजन क्या करेगा, पैरालाइज कर देगा, पैरालाइज द प्री। एंड देन आपके पास वो जो ट्यूब होगी, अच्छा वो जो ट्यूब होगी वो कैप्चर कर लेगी प्री को, और फिर इस तरीके से आपके पास उसको माउथ के अंदर डाल लिया जाएगा, सेंड टू माउथ, और फिर उस तरह से उसकी डाइजेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक्चुअली हमने फीडिंग बिहेवियर स्टडी किया है। ठीक हो गया कि फीडिंग आपके पास कैसे हुई है विद द हेल्प ऑफ नीडोसाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास अगेन हम देख लेते हैं कि आपके पास जो प्री जैसे ही आया यहाँ पर टेंटिकल के पास नीडोसाइट स्टिमुलेट हुए। ठीक है, नीडोसाइट के अंदर से आपके पास नीडोसिल जो है वो आपके पास स्टिमुलेशन उसको मिली, उसने ओपर्क्यूलम जो कैप मौजूद था उसको मैसेज दिया। ठीक है, कैप ओपन हो गया, बार्ब जो था बीच में वो बाहर निकल आया। ठीक है, यहाँ पे हम एक दफा ड्रॉ भी करते हैं। पहले हमने अनडिस्चार्ज्ड बनाया था, अब हम डिस्चार्ज्ड फेज बनाएंगे नीडोसाइट की। ठीक हो गया, इसके अंदर अब मैं बार्ब बाहर निकला हुआ दिखा रही हूँ। ठीक हो गया, तो ये आपके पास जो फेज है दिस इज द डिस्चार्ज्ड फेज, यानी आपके पास बार बार निकलेगा, स्पाइंस जो होंगे ये स्पेसिफिक किस्म का पॉइजन रिलीज करेंगे, और आपके पास जैसे ही जो प्री होगा वो पैरालाइज हो जाएगा, और पैरालाइज होने के बाद आपके पास कह लें कि जो ट्यूब होगी, यानी ये वाली जो ट्यूब है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैप्चर करेगी प्री को और यहाँ से उसको माउथ के अंदर भेज देगी, लाइक दिस। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया है कि फाइलम निडेरिया को हम निडेरिया क्यों कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक सेल्स निडोसाइट, फिर हमने उनका फंक्शन चेक कर लिया, डिस्चार्ज और अनडिस्चार्ज फेज जो हमने उनकी देख लिया है, और सारा फीडिंग बिहेवियर हमने इसमें स्टडी हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम इसका पॉइंट देखेंगे कि इनके अंदर हैबिटेट कौन सा होता है। ठीक है, तो कहते हैं इसमें से जो तकरीबन मोस्टली ऑर्गेनिज्म है, ऑलमोस्ट ऑल और मरीन मरीन एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि जो कुछ स्पीशीज होती हैं, फ्यू स्पीशीज और फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे हम इनकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि आपके पास मेरीन कौन सी होती हैं और फ्रेश वाटर स्पीशीज जो हैं वो आपके पास कौन सी होती हैं। मेरीन में आपके पास कुछ जो हैं वो मरीन जेलीफिशेस आ जाती हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली आपके पास साइफोजोआ, SCY है। ठीक है, साइफोजोआ एग्जाम्पल है। ठीक है, जेलीफिश आ जाती है, प्लस आपके पास कोरल्स आ जाते हैं, देन आपके पास सी एनिमोन्स आ जाते हैं।
ठीक है। जबकि अगर हम फ्रेश वाटर स्पीशीज की बात करें तो उसमें आपके पास हाइड्रा आ जाता है, फ्रेश वाटर जेलीफिश आ जाती है, जेलीफिश, इसका साइंटिफिक नेम रहने दें। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल हैं जो मरीन और फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपके पास मूवमेंट आ जाएगा कि इस फाइलम के अंदर ऑर्गेनिज्म क्या मूव करते हैं या सारे के सारे ससाइल होते हैं। स्पीशीज आपके पास मोटाइल हैं और कुछ ससाइल हैं। मोटाइल कौन सी हैं और ससाइल कौन सी हैं देख लेते हैं। अच्छा, मोटाइल वो होती हैं जो मूव करती हैं और ससाइल वो होती हैं जो अटैच्ड फॉर्म में रहती हैं। ठीक हो गया। जैसे मोटाइल में आपके पास एग्जांपल आ जाती है जेलीफिश की, और ससाइल में आपके पास एग्जांपल आ जाएगी हाइड्रा की, कोरल्स की, ओबिलिया। ठीक हो गया। ये सारे जो हाइड्रा, कोरल और ओबिलिया हैं ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अटैच्ड फॉर्म में होते हैं, किसी ना किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं पर्टिकुलरली इनका कौन सा एंड जो है वो अटैच होता है टूवर्ड्स द सबस्ट्रेट, तो वो कहते हैं आपके पास अबोरल एंड होता है, अटैच टू सबस्ट्रेट थ्रू अबोरल एंड। अब अबोरल एंड आपके पास क्या है, कहते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज ये माउथ है और माउथ की जो ऑपोजिट वाली साइड होगी वो आपके पास अबोरल साइड होगी। ठीक है, माउथ वाली जो साइड होगी वो आपके पास ओरल साइड होती है, उसको हम ओरल साइड कहते हैं। और जो आपके पास ऑपोजिट टू माउथ होगी, टू माउथ, वो आपके पास अबोरल साइड होगी। तो ये अबोरल साइड से, ये वाली साइड से आपके पास सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसमें पॉइंट देखेंगे डेवलपमेंटल फीचर्स का। तो डेवलपमेंटल फीचर्स के अंदर हम बात कर लेते हैं कि इनके अंदर जो सिमेट्री है, सबसे पहले हम सिमेट्री देखते हैं। तो इनमें जो सिमेट्री है वो आपको रेडियल देखने को मिलती है। ठीक है, एंड देन अगर हम, अच्छा रेडियल सिमेट्री आपके पास क्या होगा, इन्हीं इसमें ये पर्टिकुलरली उन ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है जिनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होगी। ठीक है, और सिलेंड्रिकल में आप एक सेंट्रल एक्सिस रखते हैं, जैसे आपके पास अगर मैं हाइड्रा ड्रा कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इसके सेंट्रल पॉइंट से आप किसी भी तरफ कट दे सकते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये होल है तो इसको आप यूं भी कट दे सकते हैं सेंटर में, और इसको आप यूं भी कट दे सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में भी और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी, और इवन आप इरेगुलर भी कट दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब जिस तरफ से भी आप इसको काटेंगे इसकी दो साइड्स बनेंगी और वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कहते हैं आपके पास इसकी कंट्रास्टिंग होती है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि आप सेंट्रल पॉइंट के अंदर आप एक ही एक्सिस से काट सकते हैं, आप उसको एक से ज्यादा एक्सिस में काट नहीं सकते। जैसे इसके अंदर हम हाइड्रा को डिफरेंट एक्सिस से काट सकते हैं फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, लेकिन जैसे आपके पास अगर मैं ह्यूमंस की या इवन आपके पास प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया की अगर बात कर लूं, ठीक है, तो उसको आप एक ही कट दे सकते हैं, वर्टिकल कट। ठीक हो गया, आप उसको एक ही कट दे सकते हैं, और और तो इससे क्या होता है कि आपके पास राइट और लेफ्ट दो साइड्स बन जाती हैं, और ये जो दोनों साइड्स होती हैं ये दूसरे की मिरर इमेज होंगी। ठीक हो गया। तो रेडियल में आप किसी भी तरीके से सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, सेंट्रल पॉइंट के ऊपर आप कट दे सकते हैं किसी भी एक्सिस में, और आपके पास जो प्लेन एरिया उसको आप सेंट्रल पॉइंट पे एक ही कट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया, इससे ज्यादा कट में ये डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, तो अगर हम बात करें निडेरिया की, तो चूंकि निडेरिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे सिलेंड्रिकल हैं, तो उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट हम देन अगर हम जर्म लेयर्स की बात करें तो दो जर्म लेयर्स इनके अंदर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से हम इनको डिप्लोब्लास्टिक का नाम देते हैं। तो डाई का मतलब टू होता है और ब्लास्ट मीन लेयर। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म इनकी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलती है। एक्टोडर्म इनकी बॉडी के अंदर एपिडर्मिस यानी आउटर लेयर बना रही होती है, एपी का मतलब होता है आउटर, डर्म का मतलब होता है लेयर। एंडोडर्मिस इनके अंदर जो होती है, एंडोडर्म जो होती है वो एंडोडर्मिस बना रही होती है, या इसका दूसरा नाम है गैस्ट्रोडर्मिस। इस तरफ अगर आप आ जाएं तो ये जो आउटर लेयर है दिस इज एक्टोडर्म और एपिडर्मिस, और ये जो अंदर वाली जो लेयर होगी इनर, उसको हम गैस्ट्रोडर्मिस का नाम देंगे क्योंकि इसने गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को एनक्लोज किया होता है। सो ये पूरी जो कैविटी होती है अंदर वाली, इसको आप सिलोम या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन भी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक जेली लाइक कहने की लेयर भी मौजूद होती है। लेयर नहीं होती बल्कि एक जेली लाइक मटेरियल कह लें। उस जेली लाइक मटेरियल को हम नाम देते हैं मिजोग्लिया का। ठीक हो गया।
तो ये आप कह लें कि इस बात की ये प्रूफ दे रही है कि इन फ्यूचर जाकर इससे मीजोडर्म बनेगी, तीसरी लेयर बनेगी, ठीक है, जिसकी वजह से आगे आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ये फिलहाल सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, तो इनके अंदर 2 जर्म लेयर्स ही आपको देखने को मिलती हैं। तो इस मेसोग्लिया के अंदर जो कि जेली लाइक है, इसके अंदर अमीबॉइड सेल होते हैं, यानी ये अमीबॉइड सेल से मिलके बना होता है। और ये अमीबॉइड सेल कौन बना रहा होता है? ये या तो आपके पास एक्टोडर्म से बन रही है और या एंडोडर्म से बन रही है, ठीक है। तो या तो इसको एक्टोडर्म इन सेल्स को बना रहे होते हैं या एंडोडर्म। दिस इज नॉट कंफर्म्ड येट। ठीक हो गया, तो हम कह सकते हैं ये दोनों मिलकर बनाती हैं। नेक्स्ट हम बॉडी फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने पहले भी वैसे बात कर लिया है कि इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, जिसके अंदर लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है और उस कैविटी को हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का नाम देते हैं। और चूंकि उसके अंदर डाइजेशन हो रही होती है, गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं आपके पास, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, तो अगर इनके अंदर सिलोम है तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द सिलेंट्रेट्स, वो भी हमने पहले बात कर लिया है। कहते हैं कि इनके अंदर सिंगल ओपनिंग होती है, दे हैव सिंगल ओपनिंग, जिसको ये माउथ के तौर पे भी यूज करते हैं और एनस के तौर पे भी यूज करते हैं, ठीक है, यूज्ड एज माउथ एज वेल एज एनस। तो ये दोनों के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है। नेक्स्ट कहते हैं कि हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये सैक लाइक होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका सैक लाइक होगा। रिमेंबर, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिंगल ओपनिंग होती है, जो माउथ के लिए भी यूज हो रहे होते हैं और एनस के लिए भी यूज हो रहे होते हैं। यानी माउथ के थ्रू जो है वो फूड जो है अंदर ली जाएगी और एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है उनको एक्सक्रीट किया जाएगा, यानी जो एक्सक्रीशन है वो आपके पास एनस के थ्रू होगी। नर्वस सिस्टम की अगर बात कर लें तो इनके अंदर मौजूद होता है, लेकिन प्रॉपर डेवलप जो है ट्रू नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होगा, बल्कि एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स जो है इनकी बॉडी के अंदर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया होगा, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, जो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैला होता है। लेकिन एज सच इनके अंदर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे नो सीएनएस, यानी कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है। उसके अलावा अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें या कोई और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, तो वो सारे सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। दीज ऑल सिस्टम्स आर एब्सेंट इन फाइलम निडेरिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होगी? तो कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है, प्लस आपके पास अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है तो गैशियस एक्सचेंज, वो आपके पास कैसे हो रहा होगा? तो कहते हैं कि इट इज ऑल अबाउट थ्रू स्किन। और प्रोसेस कौन सा यूज करेंगे? डिफ्यूजन का, ठीक है। तो स्किन इनकी थिन होती है, उसके थ्रू आपके पास गैसेस जो है वो इन एंड आउट मूव कर जाती हैं और वेस्ट मटेरियल भी एक्सक्रीट डाउन हो जाते हैं थ्रू दैट पर्टिकुलर स्किन, ठीक है। और इसमें प्रोसेस हम कौन सा यूज करते हैं? डिफ्यूजन, यानी अलोंग द ग्रेडियंट चीजें मूव करेंगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर हम इनकी डायग्राम ड्रॉ कर लें कि नर्वस सिस्टम हमें कैसा दिखता है हाइड्रा के अंदर, तो सिंपल एक नेट लाइक कह लें कि स्ट्रक्चर होगा न्यूरॉन्स का, कोई स्पेसिफिक सीएनएस जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये स्पेसिफिक जगह पे आपको एग्रीगेशन न्यूरॉन के फाइबर्स की नजर आएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये नर्व नेट आपको हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, रिमेंबर कि इनके टेंटेकल्स के अंदर तक ये सारे नर्व नेट जो है वो मौजूद होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सुपर सेंसिटिव टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। आप कहते हैं कि अगर इनके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटामॉर्फोसिस का, तो इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस भी आपको देखने को मिलती है। अच्छा, ये मेटामॉर्फोसिस एक्चुअली मतलब क्या होता है? मॉर्फ का मतलब होता है शेप, ठीक है। तो इससे आप ज़हन में रखें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा बॉडी फॉर्म्स हों,
ठीक हो गया। एक उसकी लाइफ स्पैन के अंदर एक से ज़्यादा अगर बॉडी फॉर्म्स होती हैं, तो उसको हम मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं, ठीक है? यानी आपके पास एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है अपनी जुवेनाइल या लार्वल स्टेज से टू एडल्ट स्टेज, ठीक है? यानी इसमें आपके पास एक लार्वल या जुवेनाइल स्टेज होती है, और फिर आपके पास दूसरी जो है वो एडल्ट स्टेज होती है, ठीक है? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। इस स्टेज से जुवेनाइल स्टेज से आपके पास अडल्ट बन रहा होता है, और फिर अडल्ट से फिर जुवेनाइल बनता है, तो ये आपके पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने को मिलती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाइलम निडेरिया के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनके अंदर दो बॉडी फॉर्म जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। एक आपके पास जुवेनाइल स्टेज है, दैट इज पोलिप, और दूसरी आपके पास है मेडूसा, ठीक है? अगर पोलिप की बात करें तो पोलिप आपके पास सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक है? जस्ट लाइक आपके पास हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर जैसे बना हुआ है ना, लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी है ये, और इसका माउथ ऊपर की तरफ होता है, तो इसको हम पोलिप स्टेज का नाम देंगे, ठीक है? माउथ इसका ऊपर की तरफ होगा टॉप साइड पे, और प्लस इसके अंदर अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन इनके अंदर एसेक्सुअल होती है, ठीक है? वो कौन सा मीन हो सकता है? बाय बडिंग, और ये मोस्टली आपके पास ससाइल होंगे। तो 3 पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, माउथ टॉप पे होगा, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होगी, और चौथा भी ये ससाइल होंगे, और पांचवें में आपने इसकी एग्जांपल दे देनी है हाइड्रा, ठीक है? नेक्स्ट जो आपके पास स्टेज आती है एडल्ट, वो आपके पास होगी मेडूसा स्टेज। मेडूसा आपके पास कह लें अम्ब्रेला शेप होती है, जस्ट लाइक जेलीफिश, ठीक है? जैसे आपके पास ये ऊपर हेड होता है बेल शेप्ड, नीचे की तरफ माउथ होता है, एंड देन उसके नीचे की तरफ टेंटिकल्स होते हैं, ठीक हो गया? और यहाँ पे आपके पास पानी भरा होता है, क्लियर? एंड दिस इज द माउथ, और ये उसके टेंटिकल्स हैं। दिस इज बेल शेप्ड बॉडी और हेड, ठीक हो गया? अच्छा, अब कहते हैं कि ये तो अम्ब्रेला शेप है, प्लस आपके पास जो माउथ होता है वो डाउनवर्ड होता है, ठीक हो गया? और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगी वो सेक्सुअल होती है। देन कहते हैं कि आप, यानी इनके अंदर गेमीट्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है? और प्लस आपके पास ये मोटाइल होंगे, और इनमें आपके पास, और पांचवें में यहाँ पे एग्जांपल जेलीफिश की आ जाएगी, और ये आपके पास सामने बनी हुई है, यानी इसका माउथ जो है वो डाउनवर्ड है, और ये जेलीफिश की आपके पास एक डायग्राम हो जाएगी। तो पोलिपर मेडूसा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, और प्लस शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। प्लस पीछे जो क्वेश्चन था न्यूरोसाइट्स, वो भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें गीमीट फॉर्मेशन होती है, और ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है? यानी आपके पास मेल और फीमेल लेदर बॉडीज होती हैं, क्लियर हो गया? तो हम समरी देख लेते हैं। आज हमने फाइलम निडेरिया को गो थ्रू किया है, और इसके अंदर हमने उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, यानी आपके पास निडेरिया को हम निडेरिया क्यों कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नीलोसाइट्स, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, फीडिंग में किस तरह से हेल्प करते हैं, उनकी अनडिस्चार्ज और डिस्चार्ज फॉर्म कैसे होती है, देन हमने उनका हैबिटेट देखा है, उनमें मूवमेंट होती है या नहीं, देन हमने डेवलपमेंटल फीचर्स देखे हैं, बॉडी फॉर्म्स देखी हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो है इनके अंदर मौजूद है या नहीं, देन उसके बाद हमने मेटामॉर्फोसिस, एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक फीचर है इनका, वो स्टडी किया है। इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखी है, पोलिप और मेडूसा के बारे में पढ़ा है। तो ये हमारा टॉपिक जो है फाइलम निडेरिया, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह लेक्चर 8 में फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के साथ। अल्लाह हाफिज।